नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के ऊपर कि क्या हम डायबिटीज़ जो है विदाउट मेडिकेशन ठीक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो जैसे दोस्तों मैंने जैसे अपनी पुरानी वीडियो पीसीओडी वाली वीडियो में बताया था कि हर एक फैमिली में ऐसी लेडी एक ज़रूर होगी जिसको पीसीओडी का इशू होगा। सेम गोज़ विद डायबिटीज़। हमारी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा। आपके फादर हो सकते हैं या आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मॉम हो सकती है या फिर आप खुद हो सकते हैं जिनको डायबिटीज़ का इशू हो। और इंडिया में बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है अगेन डायबिटीज़ की, और हर कोई इस सिचुएशन में एकदम फंस चुका है मेडिकेशंस में और दवाइयों में, और दुनिया भर के गैजेट्स आते हैं जो डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो मैं वो जब देखता हूँ और जब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये कितना बड़ा एक ट्रैप है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो सकता कभी मेडिकेशन के थ्रू। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विदाउट मेडिकेशन हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने YouTube चैनल पे सिर्फ ये नहीं आपको बताऊंगा कि ये ABCD ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो कर लीजिए, आपकी सारे इश्यूज ठीक हो जाएंगे। हम यहाँ पे इस चैनल में हम एकदम जड़ तक जाएंगे। लेट्स से अभी जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ का, तो हम समझेंगे एग्जैक्टली डायबिटीज़ होता क्या है। बहुत से लोगों को पता नहीं कि डायबिटीज़ होता क्या है। शुगर बहुत कॉमन वर्ड है कि मेरी शुगर अप हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको शुगर अप हो गई है, आपकी डायबिटीज़ हो गई है। तो जब तक हम उस जड़ को नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, अगर उस जड़ को आपने पकड़ लिया तब आपको समझ में आए कि हाँ ये इशू है और इसका क्या है रेमेडी। इसका रेमेडी मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ऑलराइट दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है। वैसे ज़्यादातर लोग को ये चीज़ पता है कि डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है। एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़, ओके। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो बचपन से जिनको होती है, जेनेटिक्स के थ्रू या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बर्थ के टाइम पे, उस टाइम से ही जो है उनको ये डायबिटीज़ का इशू रहता है। एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको आफ्टर एजेस होती है, बुढ़ापे में हो जाती है, यंग डेज में हो जाती है, थोड़ा जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं वो लोग, तब होती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज। हम टाइप 1 को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और ज्यादातर जो इशू है इंडिया में वो टाइप TYPE टाइप 2 डायबिटीज का है। तो टाइप 2 डायबिटीज उन लोग को होती है, किन किन को होती है, जिनको बाद में जब वो एडल्ट हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, या फिर स्कूल टाइम पे होते हैं, कॉलेज टाइम पे होते हैं, या फिर 50 साल की एज हो जाती है, जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको होती है टाइप 2 डायबिटीज़। ये होती क्यों है, सबसे पहले ये जानते हैं। नंबर 1 है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीट मील्स लेना, बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाना, वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, टीवी ज़्यादा देखना, और ज़्यादातर कार से ट्रैवल करना, वॉकिंग नहीं करना। सो ये सारे जो रीज़न होते हैं जो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट आपको कर देता है। अब दोस्तों समझते हैं कि एग्जैक्टली डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली डायबिटीज़ का मतलब होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियाज। अब ये जो पैंक्रियाज है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वो प्रोड्यूस क्यों होता है इंसुलिन वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले ये समझना डायबिटीज़ होता क्या है। तो अभी क्या बताया, जो ग्लैंड होता है पैंक्रियाज उससे निकलता है इंसुलिन। तो जब वो इंसुलिन निकलता है आपके बॉडी से, जब वो इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है आपकी बॉडी से, तब उस हम कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ हो गई आपको। तो लेट्स से अगर कोई वीडियो देख रहा है उसको डायबिटीज़, या उसके घर वालों के कोई बंदा है जिसको डायबिटीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकलना बंद हो चुका है, दैट्स इट। इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। अब ये काम क्या करता है, अब हम ये समझते हैं कि काम करता है क्या है इंसुलिन। लेट्स से आपने कोई कार्ब फूड खाया, ठीक है, आपने लेट्स से रोटी खाई, रोटी आपके बॉडी में गई, रोटी किस में कन्वर्ट हुई, ग्लूकोज में। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है वो ग्लूकोज। सो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद आपकी बॉडी से निकलेगा इंसुलिन। अब वो इंसुलिन क्या करेगा, आपका जो ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ है वो इंसुलिन ग्लूकोज को डाल देगा आपके ब्लड सेल्स के अंदर,
ठीक है, एक डायग्राम समझ लेते हैं। लेट्स से ये सेल्स हैं, छोटे छोटे आपके ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपके ब्लड सेल्स हैं। अब इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ बॉडी में, इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ पैंक्रियाज में से, मान लीजिए पैंक्रियाज है, इसमें से प्रोड्यूस हुआ, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट। अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, वो ग्लूकोज जो है इंसुलिन इनके अंदर भर देगा। दैट्स इट। इसका ये इंसुलिन का यही काम होता है। अब मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, यानी कि उसके पैंक्रियाज में से इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप जो रोटी या जो भी आप कुछ खा रहे हो वो आपके सेल्स में नहीं जाएगा, सेल्स आपके रहेंगे खाली, वो पूरे आपके बॉडी में ट्रैवल करेगा, ग्लाइकोजन जो होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता लगा कि जिनको डायबिटीज है उसको सिंपल हमें क्या करवाना है, पैंक्रियाज में से इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना है। दैट्स इट। तो जिन लोगों के पैंक्रियाज में से इंसुलिन नहीं निकल रहा है उनसे बस हमें पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकलवाना है। अब ये समझते हैं सबसे पहले कि पैंक्रियाज में से जो इंसुलिन निकल रहा है ये क्यों बंद हो जाता है। अब ये समझते हैं। देखिए, लेट्स से आप आज आपने कुछ खाया घर में, जैसे आपने रोटी चावल खाया, ठीक है, फिर आपने स्वीट खाया और आपने फिर गुड़ खाया, ठीक है, ऐसा मीठा आप खाते रहे, कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते रहे, आपकी बॉडी से इंसुलिन निकलता रहा। फिर आपने सेकेंड डे सेम किया, आपने बाहर का खाया, आपने बहुत ज़्यादा चीनी ली, आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाया, फिर हुआ ये, ठीक है, फिर इंसुलिन निकला बॉडी से, उसने सेल्स में ग्लाइकोजन भर दिया वगैरह वगैरह, सब क्रिया फिर से हो गई। सेम थर्ड डे किया, सेम फोर्थ डे किया आपने, और ये आप करते चले गए, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आप करते चले गए। उससे क्या हुआ, आपके जो बॉडी का जो पैंक्रियाज है जिसमें से इंसुलिन निकल रहा है, वो उसको अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो वो थक गया है, उसको आदत हो चुकी है। उसको आदत हो चुकी है कि आपकी बॉडी में जो है ग्लाइकोजन भरता जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आता जा रहा है, तो ये जो है प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। दैट्स इट। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहे, ठीक है, आप चीट मील्स लेते गए, आप चीनी बहुत ज़्यादा खाते गए और आपने वर्कआउट नहीं किया, एनर्जी आपकी बर्न हो ही नहीं रही है। वो जो आपने ग्लाइकोजन भरा हुआ है ना अंदर, जो स्टोर्ड फैट है या जो ग्लाइकोजन भरा हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने उसको एनर्जी में कभी कन्वर्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पैंक्रियाज ने जो है भैया सोच लिया ये तो भाई इसका रोज का सीन है, मैं नहीं बनाने वाला इंसुलिन, इंसुलिन मुझसे नहीं बनेगा, तो उसने इंसुलिन बनाना छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चीज़ समझ गए आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात आती है। अब क्या होगा, आप मेडिसिन, लेट्स से आपने डॉक्टर को दिखाया कि आपको थोड़ा बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हुए, उसने टेस्ट किया और शुगर आ गई, उसमें आपका डायबिटीज पकड़ में आ गया। अब वो क्या करेगा, डॉक्टर आपको देगा यहाँ से इंसुलिन निकालने की दवाइयाँ, ठीक है, या फिर वो इंजेक्शन जो देते हैं इंसुलिन का, ठीक है, वो दिया उसने आपको। अब उससे होगा क्या, आपने दवाई खाई या फिर आपने इंसुलिन निकाला, चलो अच्छा, इंसुलिन जो लगाते हैं वो इसमें से वो एक सिंथेटिक इंसुलिन होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। लेट्स से आपने दवाई खाई, उससे आपका थोड़ा सा जो है ये डायबिटीज़ है कंट्रोल में आ गई, लेकिन आपके पैंक्रियाज में से इंसुलिन नहीं निकला अभी भी, ठीक है। आपने फिर से मेडिसिन खाई, आपका फिर से जो है शुगर उस जो मीटर आता है उस पर कंट्रोल आ गया, या फिर आपने बाहर से इंजेक्शन लगा लिया उसका, तो इंसुलिन बाहर से ले लिया आपने, लेकिन अभी भी पैंक्रियाज से नहीं निकला है। हमारा काम क्या है, हमें पैंक्रियाज में इंसुलिन निकालना है। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने मेडिकेशन और इंसुलिन अगर आप लेते रहे तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। आप हमेशा डायबिटीज़ के पेशेंट रह जाएंगे और हमेशा मेडिसिन में फंसे रहेंगे, आप वो लेते रहेंगे, इंजेक्शन पूरी ज़िंदगी लेते रहेंगे, लेकिन इससे प्रोडक्शन आपका कभी भी नहीं होने वाला है। बॉडी आपकी आदत हो जाएगी आपकी बॉडी को मेडिकेशन पे रहने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हो, ठीक है, उसको बंद करो, एकदम टोटली क्लोज, शट कर दो उसको, ठीक है। जब आप वो शट कर दोगे अपना मेडिसिन वगैरह लेना, ठीक है, तब बॉडी को सबसे पहले ये पता लगेगा कि हाँ मुझे बाहर से जो है इंसुलिन नहीं मिल रहा है, बाहर से मुझे कोई मेडिकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अपने आप से मेहनत करूँगा। पैंक्रियाज पे थोड़ा सा दबाव डालना पड़ेगा हमें कि भाई तुम काम करो, तब वो काम करेगा, ठीक है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अभी जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है आपके अंदर, यानी कि स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन भरा हुआ है, उसको निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे हम, सिंपल वर्कआउट से और अच्छी डाइट से।
अब आप तो बोलोगे यार ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो दोस्तों यही है डायबिटीज़ में। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, रेगुलर वर्कआउट। जब आप रेगुलर वर्कआउट करते हो आपकी बॉडी के एक तो देखो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे क्या होता है आपकी बॉडी अच्छी फंक्शनिंग करता है। उससे क्या होगा जो स्टोर्ड एनर्जी है वो काम पे लगेगी, आपके जो सेल्स खाली होंगे सबसे पहले, ठीक है। और अच्छी डाइट से आपके और फंक्शनिंग अच्छी होगी। इस देखिए जो डायबिटीज़ की ना एक अलग से डाइट आती है, तो अगर जिसको डाइट चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मुझे लिख दें या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा डाइट प्लान क्या होता है एग्जैक्टली। वर्कआउट आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा जब आपने मेडिकेशन आपने बंद कर दिया है, वर्कआउट आप अच्छा कर रहे हो, डाइट आप एकदम स्पेसिफिकली ले रहे हो, तब आपका पैंक्रिया जो है धीरे धीरे इंसुलिन बनाना चालू कर देगा और आपका डायबिटीज़ का इशू हो जाएगा सॉल्व। दैट्स इट। आपको कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पे लोग लाखों लाखों रुपए लगा देते हैं, और मैंने देखा है, मैंने अपने इवन घर में भी देखा है, इतनी इतनी सारी मेडिकेशंस लोग खाते हैं और पूरी ज़िंदगी मेडिसिन पे ही जीते हैं, और उस मेडिसिन से और उनको गंदे गंदे बॉडी में इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं तो वो अच्छी होती है बॉडी के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं दे आर नथिंग बट बुलशिट, पैसा वेस्ट है, ठीक है। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपकी डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे वो मेल कर सकते हैं। तो गाइज आई होप मैंने बहुत ही क्लियर एकदम वीडियो बनाया है, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में वीडियो बनाया है जो आपको हेल्प कर सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंजॉय योर वर्कआउट।